स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल MNP विद्याशाला में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिनका सॉल्यूशन आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए जल्दी से हम कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, एक एपी जिसमें हमें दे दी गई है, जिसमें कुछ पद दे दिए हैं 3, 15, 27, 39 सो ऑन, और हमें ये बताना है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसी श्रेणी का कोई 54वां पद भी होगा, और हमें ये बताना है कि उस 54वें पद से 132 ज़्यादा कौन सा पद होगा, यानी हमें उस पद की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं फॉर्मूले के लिए, उनको नोट करते हैं। हमें प्रथम पद की आवश्यकता होती है। पहला पद जो है वो 3 है। उसके अलावा हमें सारवांतर डी की भी आवश्यकता पड़ती है। सारवांतर डी निकालेंगे हम A2 माइनस A1 से, यानी दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। तो 15 में से 3 गए 12 हो गया सारवांतर। इसके बाद में हम क्योंकि जानते नहीं हैं कि वो कौन सा पद होगा, तो इसीलिए हम लिख लेंगे, मान लेते हैं कि माना यनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते नहीं हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा। मानने के बाद में यनवा पद यानी कि AN, ठीक है, 54वां पद यानी A54 से 132 अधिक, तो प्लस 132, जैसा कि प्रश्न में कहा गया nवां पद हमने मान लिया है कि वो पद nवां पद है, वो 54वें पद से 132 अधिक है, उसको हमने एक प्रश्न रूप में लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। AN बराबर A54 के लिए फॉर्मूला बनेगा A प्लस 53D, ठीक है, 54 में से एक कम 53D प्लस 132। यहाँ पर हम सारे मान रखेंगे। A का मान 3, 53, D का मान हमने निकाला 12 प्लस 132। 3 प्लस इनका गुणा हो जाएगा, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। इन सबको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ करके हमें प्राप्त होगा 771। ठीक है, तो AN का मान तो हमें ज्ञात हो गया 771, लेकिन हमें फाइंड करना है N कि वो किस क्रम में होगा, वो कौन सा पद होगा। तो AN के लिए फॉर्मूला हमें पता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर हम सारे मान रखेंगे। A का मान 3, N का मान पता नहीं -1, और D का मान 12, और AN का मान हमने निकाला है 771। सॉल्व करते हैं तो ये 3 इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा n-1 गुणे 12 बराबर 771 माइनस 3। तो ये हो जाएंगे हमारे पास n-1 गुणे 12 बराबर 768। 12 को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएंगे, n माइनस बराबर 768 बटे 12। हल करते हैं, 12 सही काटते हैं, 12 छंग 72, 4 बचे 5 चौक 48, n-1 बराबर 64। तो n बराबर 64, और ये एक इधर आकर के प्लस में आ जाएगा, तो n बराबर आ गया 65। और यही हमसे पूछा गया था कि वह कौन सा पद होगा। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि 65वां पद जो होगा वो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। प्रश्न संख्या 12,
क्या कह रही है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी दो श्रेणियां हैं कोई भी, उनका सार्वंतर यानी डी का मान समान है और इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न पहली की तरह लिखा हुआ है लेकिन है इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रश्न ने कहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कह दिया गया है सार्वंतर समान है, तो सार्वंतर तो हम जानते ही हैं, तो लिख देंगे माना सार्वंतर दोनों श्रेणियों के लिए डी है। ठीक है, अब इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम लिखेंगे पहली श्रेणी का 100वां पद, अगर हम मान लें इस तरीके से A100, ठीक है, और हम मान लें दूसरी श्रेणी का 100वां पद A100। ठीक, इसके बाद में लिखें अगर हम प्रश्नानुसार, जैसा जैसा प्रश्न ने कहा हम बिल्कुल वैसा ही करते जा रहे हैं। प्रश्न ने कहा कि दोनों के 100वें पदों का अंतर यानी कि A100 माइनस A100 बराबर 100। ठीक, दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 है। सूत्र बनाएंगे अगर हम, तो यहाँ से बनेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। मान रखेंगे, इसका तो मान हमें पता नहीं, प्लस, ठीक है, n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 99D माइनस A, यहाँ भी 100 माइनस 1 प्लस 99D बराबर 100। मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया है, जबकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले भी बताया है, इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताया है कि 100वें पद की बात की गई है, तो हम डायरेक्ट A प्लस 100 में 1 कम 99D लिख सकते हैं, यानी ये वाले स्टेप लिखने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हुआ है माइनस पूरा, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसको भी कर देगा माइनस। ये 99D से 99D कैंसिल हो गए, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर आ गया 100। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया, 1000वें पदों का अंतर। 1000वें पदों का अंतर यानी कि A1000 माइनस A1000 बराबर क्या होगा। ठीक है, लिखते हैं, तो इसके लिए सूत्र बनेगा A प्लस, अब डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1000 में 1 कम यानी कि 999D माइनस A, और ये माइनस अंदर जाएगा माइनस 999D, ये तो कैंसिल हो गए, ये स्मॉल a रहेगा। ठीक है, तो A माइनस स्मॉल A माइनस स्मॉल a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 100, तो मान रखेंगे तो 100। कहने का मतलब है 1000वें पदों का अंतर भी जो है वो 100 ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए, कक्षा 10 के मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।